मेरे बच्चे, यह वीडियो मिला है तो इसे अंत तक अवश्य देखें। मेरे बच्चे, कोई भी दुख जीवन भर तक नहीं रहते। एक ना एक दिन उन दुखों का अंत अवश्य होता है। कल्पना सुंदर होती है पर उसे जिया नहीं जा सकता है, और वास्तविकता कड़वी होती है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ पाने के लिए मेरे बच्चे, त्याग बहुत जरूरी है। चोट सहने के बाद पत्थर में ईश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जो बीज जमीन के भीतर दबना नहीं चाहता, वे विशाल वृक्ष नहीं बन सकता है। इसीलिए वृक्ष ऐसे बोएं ताकि वह धरती में समाकर वृक्ष बन जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख का दिन आने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। तुम्हारी सच्चाई सभी ने देखी है। मेरे बच्चे, सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों अनेक फल आते हुए नजर आते हैं और उनका अंत ही नहीं होता। जो इंसान अहंकार का त्याग कर देता है वह सबकी नजरों में लोकप्रिय बनता है। वहीं क्रोध के त्यागने से आप दुख से दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, सुखी होने के लिए लोभ का त्याग करना आवश्यक है। कुछ बातों का, जिस काम में आपको शांति मिलती है और लोकप्रियता मिलती है, वही सुख का कारण बनता है। मेरे बच्चे, तुमने दुख के क्षणों में भी धैर्य बनाकर रहा, अपना कार्य निरंतर करते रहे और अहंकार रहित होकर तुमने दोस्त दुश्मन सबकी सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आ गए और तुम अपना पूरा जीवन पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे हो। सबसे खुशी की बात यह है कि तुमने अपने अतीत को अनुभव के रूप में वर्तमान में इस्तेमाल किया और भविष्य का सुनहरा निर्माण कर डाला। आज तुमने जो ईमानदारी का वृक्ष, सच्चाई का वृक्ष लगाया है, भविष्य में इस पर अनगिनत फल आएंगे, जिसके कारण तुम्हारा पूरा परिवार कोई भी दुख नहीं झेलेगा, क्योंकि तुमने सबके दिलों में सच्चाई और अच्छाई तथा ईमानदारी का वह चमत्कारी बीज बो डाला है। तुमने अपने परिवार को बहुत ही अच्छे संस्कार और ज्ञान दिए हैं। तुम्हारे द्वारा दिए गए यह ज्ञान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी अच्छाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी बढ़ेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी सब तुम्हारे जैसा जीवन जीने का निरंतर कोशिश करते रहेंगे और सफल भी रहेंगे। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख के दिन आएंगे और सब मस्त रहेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत होकर अपना कार्य करो, सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो।